नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उस चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ी चाल चल दी है और अब इसकी चर्चा चारों तरफ हो गई है। देखिए, जहां चर्चा यह भी हो रही थी कि एनडीए की तरफ से तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की जा रही थी और उसकी प्लानिंग हो रही थी, और देखिए ये नारा भी इस तरह से दिया जा रहा था कि 2025 और फिर से नीतीश। लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ी चाल चल दी है और कहा भी जा रहा है कि तमाम उधर बड़े कद के नेता एक साथ है तो बिहार में अकेले तेजस्वी यादव हैं। हालांकि आरजेडी महागठबंधन में और भी पार्टी हैं और भी लोग हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ी चाल चल दी है और उस चाल की शुरुआत उस घोषणा से हुई है जिसके बारे में अब बिहार की सियासत नहीं, बिहार के हर गांव, घर, नुक्कड़, तमाम जगह और आधी आबादी यानी महिलाओं के बीच भी तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने माय बहन मान योजना की घोषणा कर दी है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब तमाम महिलाओं को 2500 रुपये महीने मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, महिलाओं को बहुत परेशानी है, तमाम तरह की परेशानी है, और जब तेजस्वी यादव ने बिहार की यात्रा किया तो उन्हें लगा कि नहीं, बिहार की जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत ज़रूरत है, आर्थिक रूप से उन्हें समृद्ध करने की ज़रूरत है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, जहां महिलाएं समृद्ध होगी तो परिवार समृद्ध होगा, और परिवार समृद्ध होगा तो फिर गांव समृद्ध होगा, और गांव समृद्ध होगा तो फिर ब्लॉक समृद्ध होगा, और इसी तरह से जिले समृद्ध होंगे, और फिर राज्य जो है वो समृद्ध होगा। और देखिए, तेजस्वी यादव ने ये बड़ी घोषणा कर दी और तेजस्वी यादव अब इस घोषणा के साथ ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग में है, और महिलाओं के बीच चर्चा शुरू हो गई है तेजस्वी यादव को लेकर के कि देखिए तेजस्वी यादव ने क्या घोषणा कर दी। जबकि देखिए, चर्चा ये हो रही थी कि एनडीए सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, और उस घोषणा को लेकर के कहा जा रहा था कि 2025 को लेकर के बहुत सारी बातें होगी, और ताकि तमाम जो है वोटर्स को जो है वो एकजुट किया जाए और उन्हें नीतीश सरकार के जो है पक्ष में किया जाए। लेकिन उससे पहले बड़ी बाजी, बड़ी चाल तेजस्वी यादव ने चल दी, और अब ये पूरी की पूरी कहानी जो है ट्रेंड कर रही है। लेकिन ये कहानी हम आपको बताएंगे ये ऐसा क्यों हुआ। तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक दिन में ये घोषणा उन्होंने नहीं कर दी, इसकी तैयारी पहले से हो रही थी, और तेजस्वी यादव की जो तैयारी हो रही थी वो तमाम कई अलग अलग देश के राज्यों से जो है उन्होंने उस डेटा को मंगाया और उस पर बातें हुई, चर्चाएं हुई, और फिर जाकर के तेजस्वी यादव ने जो है ये घोषणा की है। देखिए, जिस तरह से बातें सामने आ रही है उसमें आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से अलग अलग राज्यों से जो खबरें आई, चाहे वो आपको बता दें कि हरियाणा में जिस तरह से लाडो लक्ष्मी योजना वो सफल रहा, उसका फ़ायदा जो है सो सरकार को मिला कि वो किस तरह से वो कमबैक की और एनडीए वहाँ पर जो है सरकार बना ली, बीजेपी की सरकार वहाँ बनती है। महाराष्ट्र में देखिए लाडली बहन योजना वहाँ भी बड़ा फैक्टर रहा, और देखिए महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी की सरकार बनती है। हालांकि वो गठबंधन की सरकार है, लेकिन बीजेपी इसमें जो है सो आगे रही। इसके अलावा आपको बता दें कि चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या मध्य प्रदेश की भी बात करें तो वहाँ भी जो है सो महिलाओं के लिए जो योजना रहा वो काफ़ी हिट रही। इसके अलावा झारखंड में मैया सम्मान योजना भी काफ़ी हिट रहा। इसके अलावा देखिए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी जिस तरह से महिलाओं को लेकर के बातें हो रही है, और फिर अभी तो योजनाएं चल भी रही है और कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद जो है उसको डबल कर दिया जाएगा। यानी अलग अलग राज्यों से जो है तेजस्वी यादव ने डेटा मंगाया। और देखिए, कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने तमाम अलग अलग डेटा मंगाया, और जितने भी पढ़े लिखे लोग दावे कर रहे थे उन सब पर भारी पड़ गए तेजस्वी यादव, और अब चर्चा में हैं, ट्रेंड कर रहे हैं कि तेजस्वी ने ये कैसी चाल चल दी है। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव ने किस तरह से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी और एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के इस फैसले के बाद एनडीए करे तो करे क्या, नीतीश कुमार करे तो करे क्या। आखिर अब यहां से वो अगर कुछ फैसला लेते हैं तो फिर लगेगा कि नहीं, तेजस्वी यादव ने जो घोषणा कर दी महिलाओं के लिए, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर जो है
तेजस्वी यादव के बाद ये घोषणा कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो उत्साह नहीं रहेगा और लोग इस पर कहेंगे कि देखिए पहले तो तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है, अब इसी बात की जो है चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव ने धमाल कर दिया। देखिए आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार बिहार की यात्रा पर है, वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। हालांकि ये बिहार में उपचुनाव जो बीते दिनों हुए उससे पहले तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है। जाहिर तौर पर वो उन्होंने नाम दिया है कि कार्यकर्ता संवाद यात्रा, लेकिन उस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव वहां के जनहित के मुद्दों को टटोलते रहे, वहां के तमाम लोगों से भी मिलते रहे, मीडिया से भी उनकी बातचीत होती रही। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए जब मैं यात्रा के दौरान मैं जब वहां की समस्याओं से रूबरू होता हूं, जो स्थानीय लोग हैं मैं उनसे मिलता हूं, महिलाओं से मिलता हूं, तमाम लोगों से जब मैं मिलता हूं, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, महिलाओं के लिए जो है स्थिति सही नहीं है, बहुत विकट स्थिति है। वो कुछ अपने मन का खा सके, वो कुछ अपने मन का पहन सके, वो कुछ अपने मन का घूम सके, यानी महिलाओं की दुखती रग पर जो है तेजस्वी यादव ने जो है वो मरहम लगाने का काम किया है। और कहा जा रहा है कि अब इस योजना के तहत माय बहन योजना के तहत जिस तरह से माय बहन मान योजना की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसके बहाने, इसके सहारे अब तमाम जो बिहार की ऐसी महिलाएं हैं उनके दुख दर्द जो है दूर होंगे, ये बातें कही जा रही है। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव ने सियासत में एक बड़ी चोट कर दी है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 की तैयारी कर रहे थे, तमाम एनडीए के नेता 2025 की तैयारी में लगे हुए थे और देखिए कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा करेंगे। उस यात्रा के भरोसे नीतीश कुमार बैठे हुए थे और जाहिर तौर पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं नीतीश कुमार, तो महिलाओं को लेकर के वो कोशिश करते हैं, कई योजनाएं उन्होंने महिलाओं को लेकर के की। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ, शराबबंदी ये जो उन्होंने लागू किया, ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं की बात पर ही उन्होंने इतने बड़े फैसले ले लिए और इसका कहीं ना कहीं फायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलता रहा है। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव एक कदम आगे बढ़कर आधी आबादी की बात करते हैं, महिलाओं के लिए, उनके लिए इतनी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं, 2500 रुपये हर महीने, तो अब चर्चाएं शुरू हो गई है गांव में, कस्बे में, घर में और तमाम महिलाओं के बीच तेजस्वी यादव की चर्चाएं शुरू हो गई है। और तेजस्वी यादव ने इस घोषणा के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है और अब एनडीए के भीतर जो है वो घमासान है इस चर्चा को लेकर के कि आखिर तेजस्वी यादव ने ये क्या कर दिया। हम लोग तो कुछ करने ही वाले थे, हम लोग तो महिलाओं के बीच जाने ही वाले थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये चुनाव से पहले और हम लोगों के कुछ घोषणा करने से पहले ये क्या कर दिया। तो अब क्या करें, यानी नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर वो निकलेंगे, महिला संवाद यात्रा पर वो करेंगे। और कई बार देखिए ये 18-19 बार ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा होगी, वो करते हैं, यात्रा करते हैं। लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा होगी, उन्होंने नाम ही दिया हुआ था महिला संवाद यात्रा। हालांकि देखिए ये सरकार की तरफ से खर्चे हैं और सरकारी यात्रा, सरकारी कार्यक्रम है और उसमें 225 करोड़ 78 लाख रुपये आवंटित भी की गई है इस यात्रा के लिए। और देखिए इस पर भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा और तमाम तरह की बातें उन्होंने पूरी तरह से जो है सो जारी किया है, ट्वीट भी किया और मीडिया में आकर भी उन्होंने कहा कि ये सब पैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर समझिए कि महिलाओं से मिलेंगे और फिर उस मिलने के लिए जो है 225 करोड़ 78 लाख रुपया मुख्यमंत्री खर्च कर रहे हैं वैसे राज्य का, जिसके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कह रहे थे कि यह बीमारू राज्य है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब हमारी पिछले दिनों जब सरकार बनी थी, साझा सरकार थी, 17 महीने की सरकार थी, तो उसमें जब हमने कहा था नौकरी की बात कि नहीं नौकरी देनी है, राज्य में जो बहुत बेरोजगारी है, रोजगार देना है और 10 लाख रोजगार की बात हुई थी। लेकिन उस समय जो है यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि नहीं हमारे पास पैसा कहां है। और इसमें देखिए बहुत तलखी भरी बात कहते हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने सदन में भी कहा कि यह पैसा कहां से आएगा, क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा, इस तरह की बातें हुई थी। यानी आपसी बात जब साझा सरकार थी तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो तेजस्वी यादव उस घटना का जिक्र हर मंच से करते हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
अपनी यात्रा पर, महिला संवाद यात्रा पर 225 करोड़ रुपए उस राज्य का, उस बीमारू राज्य का, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद स्वीकार करते हैं कि बिहार बीमारू राज्य है, फिर ऐसे राज्य का जो बहुत गरीब है, जहां पैसे की सख्त जरूरत है, सरकारी खजाने में बहुत कम पैसे हैं, विकास नहीं हो पा रहा है पैसों के अभाव में, ऐसे राज्य के मुखिया 225 करोड़ 78 लाख रुपया महिलाओं से बात करने में खर्च करते हैं। और ये बातें पूरी तरह से ड्राफ्ट करके तेजस्वी यादव ने जिक्र किया है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पैसे को जो खर्च कर रहे हैं, वजह है कि वो खुद को चमकाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 2025 में चुनाव है और अलट पलट की बात करते हैं। क्योंकि देखिए बीते दिनों जो एक इतिहास रहा या फहरिस्त रहा और जिसको लेकर के चर्चा होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस तरह से लोग कहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं एक अविश्वसनीयता बढ़ी है कि नीतीश कुमार कब किस पाले में चले जाए। हालांकि देखिए नीतीश कुमार अब डिफेंड करते हैं, जब भी मंच पर जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच हो या किसी और कोई प्लेटफॉर्म हो, लेकिन नीतीश कुमार गाहे बगाहे इस बात की भी चर्चा कर देते हैं कि नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, अपने उस चेहरे को, अपने उस छवि को ढकने के लिए नीतीश कुमार इतने जो है 225 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। बताइए, महिलाओं के नाम पर इतनी बड़ी रकम जो है सरकार जो है बेवजह जो है पानी में जो है दे रही है। तो ये आरोप भी लगा रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने न सिर्फ माय बहन मान योजना की बात की है, इस यात्रा के दौरान देखिए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि 200 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। इसके अलावा जो पेंशन मिलते रहे हैं वृद्ध को, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि यह 400 रुपये से काम नहीं चलने वाला है। इस 400 रुपये से क्या होगा, 1500 रुपये की करिए। यानी कि घोषणाओं की फहरिस्त तेजस्वी यादव ने कर दी है बिहार में, जहां पेंशन जो 400 रुपये मिलते थे उसको 1500 रुपये करने की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं बिहार में। इसके अलावा मां बहन मान योजना में 2500 रुपये आधी आबादी को, महिलाओं को देने की बात करते हैं। और तेजस्वी यादव अब तमाम इन घोषणाओं को लेकर के लोगों के बीच चर्चा का केंद्र है और चर्चा कर रहे हैं लोग तेजस्वी यादव को लेकर के। और तेजस्वी यादव की यही घोषणाएं अब नीतीश कुमार को परेशान कर रही है। एनडीए के तमाम जो नेता हैं उनको परेशान कर रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव ने यह क्या कर दिया। और ये पूरी कहानी को लेकर के अब तमाम सियासी जो महकमे हैं उसमें चर्चाएं शुरू हो गई है कि अब क्या किया जाए। और एनडीए के बीच जो है अब चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे, महिला संवाद यात्रा नाम दिया गया है। और देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार फिर क्या दौर चलते हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक कदम आगे तेजस्वी यादव ने ये फैसले लेकर के दौड़ चल दी है। अब आने वाले वक्त में ये बहुत कुछ तय होगा कि बिहार किसके साथ है, बिहार की जनता किसके साथ है और क्या क्या फैसले आते हैं, क्योंकि चुनाव 2025 में होने हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।